हेलो एवरीवन। हमने बोर्ड पे ऑलरेडी पिछले लेक्चर का क्वेश्चन बना रखा है और हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था लास्ट क्लास, हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ाया था और हमने आपको जो क्वेश्चन दिया था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसमें आपको ये पता करना था कि हम इस पॉइंट पे, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है O, ये कुछ भी मान लो, D मान लो, इस पॉइंट D पे कितना चार्ज प्लेस करें ताकि पॉइंट A पे नेट पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप यहाँ बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा कि हो सकता है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम जीरो का मतलब ऐसा हो जाए कि हम इक्विलिब्रियम चेक करें। तो देखिए, वो इक्विलिब्रियम आप कब चेक करते थे? जब आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होता था। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? फोर्स को बैलेंस करते थे। तो पोटेंशियल कोई फोर्स नहीं है ना, पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि प्योर स्केलर क्वांटिटी है। तो वैसा नहीं सोचना। अगर जहां पे भी आपको कहे पोटेंशियल जीरो होने की कंडीशन पूछे, ध्यान रखिएगा, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं। यहाँ पे 3 चार्ज है, 10 चार्ज रहे, 20 चार्ज रह गए, बताओ वो जगह जहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो तरीका ऐसे याद रखना, क्वेश्चन कह रहा है ए पे पोटेंशियल क्या कर देना है, जीरो। तो आप सोचिए कि ए पे पोटेंशियल किसके किसके कारण हो सकता है। तो ए पे पोटेंशियल बी पे रखे चार्ज के कारण हो सकता है, डी पे रखे चार्ज के कारण हो सकता है, ये आपको निकालना है, और सी पे रखे हुए चार्ज के कारण हो सकता है। तो इसको बस ऐसे प्रोसीड करना है कि ए पे पोटेंशियल किसके किसके कारण हो सकता है भाई। तो ए पे पोटेंशियल हो सकता है बी पे रखे हुए चार्ज के कारण, ए पे पोटेंशियल हो सकता है डी पे रखे हुए चार्ज के कारण, और ए पे पोटेंशियल हो सकता है, सबको प्लस कीजिए, स्केलर है, जोड़ते जाइए, और ए पे पोटेंशियल हो सकता है सी पे रखे हुए चार्ज के कारण, और सभी का सम, तीनों के पोटेंशियल का सम ए पे क्या होना चाहिए? क्वेश्चन कह रहा है जीरो। तो हमने कर दिया यहाँ पे जीरो। अब कुछ करना नहीं है, इस जीरो को आप इक्वेट करिए सभी के पोटेंशियल से। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाई दूरी। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम सिंपल k से डिनोट कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं VAB का, यानी पोटेंशियल एट A ड्यू टू चार्ज एट B। ये हो गया सोर्स चार्ज। तो चलिए फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन को k से लिखते हैं। चार्ज कहां का लेंगे? B की बात हो रही है तो चार्ज B का लेंगे, और A पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, दूरी लेंगे B से लेकर कहां तक, A तक। क्लियर है? प्लस अब A पे पोटेंशियल D के कारण, ठीक है। अब चार्ज कहां का लेंगे? D का, Q है जो कि हमें फाइंड करना है, और दूरी हो जाएगा A से लेकर D तक, या DA जो भी लिखिए, प्लस कांस्टेंट। अब कहां का चार्ज लेंगे? C का, चार्ज एट C, और दूरी हो जाएगा C से A तक, इक्वल्स टू में क्या कर देना है, जीरो। अब देखो यहां पे हर जगह से k है कॉमन, जाकर के जीरो हो जाएगा, बचेगा B बाई BA। तो B का चार्ज कितना है? 3 कूलम, और B से लेकर के A तक की दूरी कितनी है? 5 मीटर। सभी का हमने k कॉमन निकाल दिया है, वो इधर जाके जीरो हो चुका है, तो k से हमको मतलब है नहीं। आप चाहो तो चलो एक लाइन लिख देते हैं। और यहाँ अब चार्ज Q, ये तो हमें निकालना ही है, A से लेकर D तक की दूरी है 4। अब C का चार्ज कितना है? 3 कूलम, और दूरी है कितनी? 5, इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए? जीरो। तो ये k उधर जाकर क्या हो गया? जीरो। तो Q/4 इक्वल्स टू, उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। ऐसे भी अगर ये चार्ज नेगेटिव का होगा तभी पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि दोनों चार्ज तो पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव होना ही पड़ेगा। तो पॉजिटिव आंसर तो इसका खैर पॉसिबल था भी नहीं, आप कॉमन सेंस यूज कर सकते थे। तो Q/4 इक्वल्स टू 3/5 प्लस 3/5 कितना हो जाएगा? 6/5, और इधर जाकर के किसमें हो गया? नेगेटिव में। अब 4 से आप गुना कर दो तो 6 4 से माइनस हो गया 24/5 कूलम। तो बहुत ही इजी सवाल था, और ये सवाल पूछा गया था नीट के एग्जाम में। तो ये नीट का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। आंसर कितना है? तो -24/5 कूलम। अब जिन लोगों से ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाया होगा वो लोग इसको नोट कर लेंगे, और नोट कीजिए तो फिर हम बताते हैं किन लोगों ने इसका आंसर दिया है। देखिए, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। हम जल्दी जल्दी उनका नाम लेते हैं क्योंकि टॉपिक में आगे बढ़ना है। तो सही नाम देने वाली लिस्ट में बहुत सारे लोग फिर से एक बार आए हैं हमारे पास, और बहुत सारे नए लोग भी इन्वॉल्व हुए हैं। तो हम नाम पढ़ देते हैं सभी का। ये वो लोग हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया, सही जवाब दिया, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया था। तो नाम है अभिषेक कश्यप, मोनू कुमार, हर्षिता मौर्य, खुशी, राज श्रीवास्तव, खुशबू, अमन, निधि, सुमित, रितिका, वैष्णवी, प्रिंस, नेहा, अनु, और कुछ नाम बहुत एक दूसरे के क्लोज थे जिसको अभी हम बताने जा रहे हैं। ये 10 नाम जो ऐसा है जो काफी क्लोज है, मतलब इनका आंसर बहुत जल्द आया है, जिसमें गौरी, साक्षी, सोनू, दीपक, सेजल, प्रेम प्रकाश, स्वीटी, जया, ऋतिक और प्रिंस।
ये नाम ऐसे हैं जिनका जो आंसर था वो काफी करीब था, मतलब इन लोगों के आंसर में ज्यादा से आधा मिनट 1 मिनट का ही फर्क था, और 2 आंसर जो सबसे पहले मिला था, 2 आंसर मतलब एक साथ ही हमको मिल गया था। तो 2 नाम आज के विनर में हम लेने वाले हैं, 2 नाम, और वो 2 नाम आपके बोर्ड पे लिख देते हैं जिनका आंसर सबसे पहले आया था। एक तो थे गौरी कुमार और दूसरा सोनू कुमार। तो इन दोनों का जो आंसर था साइमल्टेनियसली एक साथ आ गया था। तो आज के टेस्ट में 2 विनर हमारे पास, और बाकी हमने जितना नाम लिया वो सारे के सारे बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज थे। देखिए एक बात और हम यहाँ पे बता दें आपको कि देखो ये बस जस्ट मतलब गेम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अगर पहले आ गया है तो उसको लेके कुछ ऐसा कुछ है नहीं। इसमें आपको बस इतना समझना चाहिए कि देखो हम जितना भी क्वेश्चन इसमें डाल रहे हैं वो या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है या आपके बोर्ड का एग्जाम का होता है, और आप जब उसको सॉल्व करते हैं तो आपको कम से कम ये फीलिंग आ जाना चाहिए कि चलिए हमारा जो स्टडी है वो एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। किसी ने क्वेश्चन पहले सॉल्व करके आंसर दे दिया और किसी ने बाद में आंसर दिया है, तो नॉलेज का लेवल दोनों का बराबर है। हम लोग बस इसको हमने कहा था कि बस एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चीज़ों को, हम जो पहले जवाब देता है उसका नाम अनाउंस करते हैं। तो जो लोग बाद में जवाब दिए हैं तो ऐसा नहीं कि उनका अप्रोच गलत था या उनको ऐसा कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत देर बाद जवाब दिया है, तो बस जवाब आना चाहिए, मेहनत करते रहिए। हमारा बस यही मकसद है कि आप मेहनत करो, आगे बढ़ो। और देखो जवाब देने का कोई समय सीमा नहीं है कि बिल्कुल हम जो पहले दिया उसके बाद वाला को कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तब भी आप बना के सेंड करो, जैसा भी सॉल्व हो सकता है आप आंसर तक ना पहुंचो, फिर भी आप उसको सेंड करो। हमें बस आपका मेहनत देखना है, आपका अप्रोच जानना है कि आपका डायरेक्शन सही है या नहीं। हमें इससे कोई खास मतलब नहीं है कि कौन पहले आया या कौन बाद में आया, वो तो खैर एग्जाम में डिसाइड होता है, वो कंपटीशन का एक अलग एग्जाम होता है। यहाँ पे बस मकसद ये है कि आप पढ़ें, और क्योंकि नामों की लिस्ट बहुत लंबी रहती है जिससे आपको पता चल जाता हो कि आंसर बहुत ज्यादा और बहुत सारा आया। तो हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का पहले हम टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको उसका हम क्वेश्चन देंगे जो आपको सॉल्व करना है। देखिए हमने बोर्ड पे टॉपिक लिख रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लास 10 से आप ये टॉपिक पढ़ते चले आए हैं और आप लोगों को ये टॉपिक समझ में भी आया होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन भी हुआ होगा। तो आज सारी बातों को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। थोड़ा सा आपको रिकॉल करना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, क्योंकि उसका थोड़ा यूज हम यहाँ करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। डेफिनेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस में डेफिनेशन में थोड़ा बहुत चेंज आपको नजर आएगा, तो अभी आप डेफिनेशन को नोट नहीं कीजिएगा, पहले समझिएगा होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे मान लो हमारे पास में एक सोर्स चार्ज है, प्लस क्यू क्या है हमारे पास में, फिर से हमने क्या बोला, सोर्स चार्ज। हम बार बार इसलिए इस चीज का जिक्र करते हैं, सोर्स चार्ज को लिखते हैं, ताकि आपको यह पता चल जाए कि सोर्स चार्ज अगर कहीं पर है तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। यानी ये चार्ज, ये प्लस क्यू अपने चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लेगा, क्रिएट। इधर भी क्रिएट कर लेगा रेडियली आउटवर्ड, इधर भी क्रिएट कर लेगा, इधर भी क्रिएट कर लेगा, हर तरफ इसने अपना क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर लिया। अब हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में 2 पॉइंट सोचते हैं, समझिएगा। हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है ई वेक्टर, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हम 2 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट लेते हैं ए और दूसरा पॉइंट हम लेते हैं बी, ठीक है। ये सोर्स चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके बैठा हुआ है और इसके रीजन में हमने 2 पॉइंट कंसीडर किया है ए और बी। अब हम लोग करेंगे क्या, एक टेस्ट चार्ज लेंगे +1 कूलम का, जो कि हम लोग अक्सर लिया करते थे। तो हम लोग उस +1 कूलम को इंफिनिटी से ए पे या बी पर लेकर आएंगे, तो वर्क करना होगा और जितना वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज करना होगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। पिछले क्लास में हमने आपको यह बताया था, जैसे मान लो यहां पर है इंफिनिटी, अनंत। अब यहां से किसी चार्ज को ए तक लाया या यहीं से किसी चार्ज को बी तक लाया, तो ए तक लाने में जितना वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा वो होगा ए का पोटेंशियल। बी तक लाने में जितना वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा वो होगा बी का पोटेंशियल। और हम वो वर्क किसके अगेंस्ट करते थे, तो इसने जितना फील्ड क्रिएट किया है इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि वो टेस्ट चार्ज ए पर या बी पर आए। तो मान लीजिए आपने ए पर उस टेस्ट चार्ज को लाया और आपको वर्क करना पड़ा ए तक लाने में, कहां से, इंफिनिटी से, पर यूनिट टेस्ट चार्ज इतना। वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, चलो इंफिनिटी पहले ए बाद में, फिर कुछ वर्क करना होगा इंफिनिटी से बी तक लाने में उसी टेस्ट चार्ज को। हम इस टेस्ट चार्ज को कितना मानते हैं, क्यू,
इसी को तुम +1 कूलम लेते थे। अब देखो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्फिनिटी से ए तक लाने में पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वही होगा कहाँ का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल। तो इस वैल्यू को VA बोलेंगे। VA का मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, और इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। अब ये हो सकता है ना कि VA की वैल्यू ज्यादा आए और VB का वैल्यू क्या है, कम आए। जैसे मान लो कि VA का वैल्यू आ जाए 100 वोल्ट, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। अब B का पोटेंशियल आ जाए 50 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल कहोगे कम है और यहाँ का पोटेंशियल कहोगे कि ज्यादा है, यानी देयर विल बी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बिल्कुल क्लियर है बात, यानी ए और बी के बीच में पोटेंशियल का अंतर हो सकता है, क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी सोर्स चार्ज के कारण अलग अलग होता है। तुम जिस भी पॉइंट पे जाओगे ना, यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, क्योंकि V का फॉर्मूला ही क्या होता है, कांस्टेंट चार्ज बटा दूरी, यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज बाय डिस्टेंस, सोर्स चार्ज बाय डिस्टेंस। कहने का मतलब ये कि पोटेंशियल जो होता है वो डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल R से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना दूर जाओगे पोटेंशियल डिफर करेगा, कम होता जाएगा। यानी अगर पोटेंशियल कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस तो है ना। तो अगर कोई तुमको बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करोगे, तो समझना यहां पर बात को अच्छे से। B का पोटेंशियल कुछ और A का पोटेंशियल कुछ और। देखो हम पोटेंशियल को जब डिफाइन करते थे, पोटेंशियल को, चार्ज को कहां से लाते थे, इन्फिनिटी से। चार्ज को कहां से लाते थे, इन्फिनिटी से। जिस पॉइंट का हमें पोटेंशियल जानना होता था, उस पॉइंट पे चार्ज को इन्फिनिटी से लाते थे, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल वहां हम लोग क्या लेके चलते थे, जीरो, एनर्जी जीरो। लेकिन अब तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, तो याद करो जब डिफरेंस होता है तो वो दो पॉइंट के बीच में होता है, दो नोन पॉइंट के बीच में। जब भी डिफरेंस होगा तो दो नोन पॉइंट के बीच में होगा। मान लो ये पॉइंट B और ये पॉइंट मान लो कि A, और हमें B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जानना है। तो देखो इसमें क्या करोगे, तुम एक टेस्ट चार्ज लेना। क्या लेना, टेस्ट चार्ज। चलो भाई हमने मान लिया मेरे पास में एक टेस्ट चार्ज क्यू, ओके। और इस टेस्ट चार्ज को B से कहां तक लेकर आना, A तक। B से कहां तक लेकर आना, मूव करना A तक, विदाउट एक्सिलरेटिंग, इसकी काइनेटिक एनर्जी को बिना चेंज किए। यानी हर जगह फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, एक दूसरे को बराबर करके कैंसिल करेगा। चलिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस जानना था B से A का या A से B का। अगर A से B का जानना होगा VA माइनस VB, तो B से A पे लाएंगे चार्ज, और अगर VB माइनस VA जानना होगा तो A से B पे ले जाएंगे। इस बात को थोड़ा और हम लोग समझेंगे अभी। देखो कैसे, हमें मान लो पोटेंशियल जानना है VA माइनस VB। VA माइनस VB कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। हमें A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो पता करना है। तो क्या करना, चार्ज को कहां से लेकर आना, ध्यान देना। हमें ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो हम B से चार्ज को लेकर आएंगे A तक। B से कहां तक लेकर आएंगे, A तक। किसके अगेंस्ट लेकर आएंगे, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट B से चार्ज को मूव कराना A तक। कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि B का पोटेंशियल अलग है, A का पोटेंशियल अलग है। मान लो ये कम है, ये ज्यादा है, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आओगे तो वर्क करना पड़ेगा ना। तो हमें वर्क करना पड़ा B से A तक आने में, ये WBA वर्क करना पड़ा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इतना निकालने के बाद जिस चार्ज को लेकर आए हो उससे डिवाइड करना, यानी टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना। यही डिफिनीशन है पोटेंशियल डिफरेंस का। फिर से हम बोलते हैं, देखो हमें पोटेंशियल डिफरेंस जानना था पॉइंट A और पॉइंट B का। पोटेंशियल डिफरेंस जानना था A का और B का, तो हम टेस्ट चार्ज को कहां से कहां लेकर आएंगे, B से A। कहां लेके आएंगे, B से A पर यूनिट। उसके बाद उसको टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा A और B के बीच का। ठीक है, कोई हमसे कहेगा नहीं हमको पोटेंशियल डिफरेंस जानना है VB माइनस VA। कोई कहेगा हमसे पोटेंशियल डिफरेंस हमको जानना है VB माइनस VA, तो देखो हमने आपको सिखाया जब आपको निकालना था A से B, उल्टा होता है, ध्यान देना। जब निकालना था A से B, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन, इसी के हिसाब से वर्क तुम्हारा पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। तो वर्क जब पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा तो आपको उसके हिसाब से डिसाइड करना होगा कि वर्क आपने किया है उसको ले जाने में कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को खुद खींच लिया। तो समझना यहाँ पर, देखो जब A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे तो चार्ज को B से A लेके गए। और अगर कोई कह देगा नहीं हमको B से A का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VB माइनस VA, तो अब चार्ज को मूव कराएंगे A से B। जितना वर्क करना पड़ेगा चार्ज को कहां से कहां ले जाने में, A से B, और उसके बाद उसको डिवाइड करा देंगे किससे, टेस्ट चार्ज से।
तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB माइनस VA, यानी VB माइनस VA में और VA माइनस VB में प्लस माइनस का आपको फर्क आएगा। अगर देखो ध्यान रखना, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया, वर्क पॉजिटिव आ गया, ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन आपको हम समझा रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो समझिएगा कि आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल गए। अगर आप ये वैल्यू निकाले, वर्क पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आने का मतलब, वर्क पॉजिटिव आने का मतलब ए का वैल्यू ज्यादा है, VA ज्यादा है, VB का मतलब ना वर्क पॉजिटिव आएगा। तो वर्क पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है, सीधा मतलब है कि आप गए हो कहां से कहां, ये ज्यादा है ये कम है, और आप गए हो B से, यानी आप गए हो लोअर टू हायर, यानी लोअर पोटेंशियल से जब आप हायर पोटेंशियल जाइएगा, ठीक है, और आपका वर्क क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो समझ जाना है कि हम लोअर से कहां गए, हायर गए। लेकिन अगर मान लो कि वर्क का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो घबराना नहीं है। अगर वर्क का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो बस आप ये समझिएगा कि आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चले गए, और हायर से लोअर जाने की जरूरत नहीं होती है, वो तो खुद ब खुद ही ना चला जाएगा। जैसे मान लो पानी ऊंचाई पर है और उसे नीचे आना है, तो पानी जहां ऊंचाई पर है उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और नीचे आना होता है मतलब कम पोटेंशियल पे आएगा, तो खुद ब खुद आ जाएगा ऊपर से नीचे, तो वहां आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आपको काम करने की जरूरत नहीं, वो खुद आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो इस पेन को हमको नीचे से ऊपर ले जाना हो, इस पेन को नीचे से ऊपर, तो अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना होगा, पोटेंशियल बढ़ाना होगा इसका, तो उस केस में आपका वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप वर्क निकालते थे, mgh जो होता था वो पोटेंशियल एनर्जी होता था, अगेंस्ट ग्रेविटी जाते थे, और जब नेगेटिव आ जाता था मतलब ऊपर से आप नीचे आते थे। तो सिंपल यही केस यहां पर है कि अगर VA बड़ा होगा, VB कम होगा, तो वर्क का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और मतलब आप हायर पोटेंशियल से कहां गए, लोअर पोटेंशियल। लेकिन अगर वर्क नेगेटिव आया मतलब ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है, मतलब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल गए। इसी बात को हमने यहाँ डिफिनीशन में समझाया हुआ है, देखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइंड एज, जैसे मान लो ये मेरा सोर्स चार्ज है और हमें A और B, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में 2 पॉइंट लिया A और B, और हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर निकालना हो तो कैसे डिफाइन किया जाएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कितना हमें काम करना पड़ेगा पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक से दूसरे तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा, विदाउट एक्सीलरेटिंग, बिना काइनेटिक एनर्जी को चेंज किए, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपको रिपल करना चाहेगा, उसके अगेंस्ट आपको जाना है, और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है, तो सोर्स चार्ज का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता है, सोर्स चार्ज। मूव कौन होता है, टेस्ट चार्ज। इसीलिए सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। जो स्टैटिक है, बैठा हुआ है वहां पे, वो सोर्स चार्ज है, उसी ने फील्ड क्रिएट किया है, और जिसको तो मूव करा के ला रहे हो इन्फिनिटी से या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो हमारा टेस्ट चार्ज है। तो जितना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमें करना पड़ेगा, वही उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल। तो ये जो सिंपल सा साइन कन्वेंशन वो हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। आपका काम है इस डेफिनेशन को उतारना, और हम इसके लिए एक्सप्रेशन बनाएंगे। ये तो हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला। जैसे बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या था, हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक आते थे, वो बेसिक फॉर्मूला था। फिर हम उसका एक फॉर्मूला बनाए, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो वैसा ही इसका भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी डिराइव करेंगे। तो आपका काम है आप इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिए। अगर आपको ये डायग्राम बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से कहीं पर, तो इसको आप साइड में कहीं डायग्राम भी बना सकते हैं कि इसके नीचे मेरे को करना है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, या तो पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का एक ही तरह से होता है, सिर्फ लिमिट का फर्क। दूसरी चीज ये है कि देखो, जब तुम करंट पढ़ोगे, करंट चैप्टर, तो करंट का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो वहां पे ये लॉजिक आपको बहुत काम आएगा, कौन हायर में है कौन लोअर में, उसी हिसाब से आपको वर्क देखना होगा। इसीलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये साइन कन्वेंशन भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप इस, जिसको भी आपको डेफिनेशन के अलावा अगर जिसको ये भी नोट करना है तो वो ये भी नोट कर ले। देखिए, अभी हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझा दिया। अब हम उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि हमने ऐसा डेरिवेशन पिछले लेक्चर में किया हुआ है, तो ज्यादा कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। सिर्फ वहां इन्फिनिटी से लेकर आते थे, यहाँ दो फाइनाइट पॉइंट्स के बीच में लेकर आएंगे। जो भी काम करेंगे हमने यहाँ लिखा हुआ है, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। जैसे मान लो हमारे पास में एक सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इसी को हम सोर्स चार्ज बोलेंगे, जो कि पॉइंट O पर रखा हुआ है, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हमने बना दिया इन्फिनिटी, तो बनाना जरूरी है क्योंकि चार्ज को तो या छोड़ दो, इन्फिनिटी का इस केस में कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि पोटेंशियल तो निकाल नहीं रहे। चलिए, मान लिया कि ये ओरिजिन O, यहाँ पे हमने एक सोर्स चार्ज को प्लेस कर दिया। सोर्स चार्ज है ये मेरा पॉइंट चार्ज,
और इस पॉइंट चार्ज के कारण इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दो जगह पे, ए पे और बी पे, हमें पोटेंशियल का डिफरेंस पता करना है, यानी कि VA और VB के बीच का क्या वैल्यू है वो पता करना है। थोड़ा सा एक और इधर ले लेते हैं ताकि बीच में आपको दो छोटा छोटा पॉइंट दिखाने में हमको आसानी हो। चलिए एक काम करते हैं, O से लेकर के A तक की दूरी को मान लेते हैं RA और O से लेकर के B तक की दूरी को मान लेते हैं RB। अभी अभी आपने डिफिनीशन पढ़ा, अभी अभी हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा, बाई डेफिनेशन हम लोग जानते हैं हमें निकालना है VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, हमें निकालना है VA माइनस VB। तो अभी अभी हमने पढ़ा डिफिनीशन कि हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज को Q मान लेते हैं स्मॉल, और इस टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे B से कहां A, और निकालेंगे वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम B टू A, B से तक का वर्क निकालेंगे और डिवाइड करा देंगे टेस्ट चार्ज से। यही तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। A और B के बीच का जानना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज को लाएंगे B से A। कोई कहेगा VB माइनस VA निकालिए, तो चार्ज को जाएंगे A से B, लोअर से हाइयर जाए कि हाइयर से लोअर जाए, वो प्लस माइनस हमको बता देगा। चलिए फिर से हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है। अब हम अगर वर्क निकाल लें जैसा हमने पिछले लेक्चर में किया था, और उसको Q से डिवाइड कर दें, हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमने आपको कहा था कि यहाँ जो फोर्स लगता है वो कांस्टेंट तो होता नहीं है, तो वर्क जो है वो वेरिएबल फोर्स के कारण निकालना है। तो अगर वर्क हमें वेरिएबल फोर्स के कारण निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे दो छोटा छोटा पॉइंट मानेंगे, उसके बीच का छोटा सा स्मॉल वर्क निकालेंगे और उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि जब आप टेस्ट चार्ज को B से A तक ला रहे थे तो आपको दो छोटा छोटा पॉइंट मिला A और B के बीच में। तो आप एक काम करो, इसको क्या मान लिया जाए, P और Q मान ले, क्या P और Q, और P और Q जो है ना एक दूसरे के बहुत करीब है, मतलब ये जो दूरी है बहुत कम है, इस दूरी को हम लोग dx बोलेंगे, या dx वेक्टर कह देते हैं इसको, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, ये dx वेक्टर है। और P की दूरी O से ये है R। ये सारा सिनेरियो है, आपको कंडीशन लगा लेना है। अब हम मान लेंगे हमें B से, देखो जब हम चार्ज को B से A ले जा रहे थे तो हमें दो छोटा छोटा पॉइंट से गुजरना पड़ा, P से और Q से। तो हम पहले वर्क निकालेंगे P से Q तक आने में, इंटीग्रेट करेंगे B से A। तो जब मान लो तुम P पे खड़े रहोगे अपने टेस्ट चार्ज को लेकर, तो ये वाला जो सोर्स चार्ज है वो फोर्स लगाए किधर की ओर, धकेलने के लिए, रिपल्शन, यानी इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, इस चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, अलोंग एक्स एक्सिस, रेडियली आउटवर्ड। तो अगर मान लो तुम्हें वर्क करना है तो इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा इधर लाने के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कुछ लेना नहीं है। तो हम लोग निकालेंगे स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम P टू Q। वर्क का फॉर्मूला स्मॉल वर्क है dw, क्या होता है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, F डॉट dx, फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट dx। अब फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में हम एंगल देखेंगे, तो F dx कॉस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर होना है। इस एंगल को बहुत तरह से लोग देखते हैं, कभी लोग ऐसा भी देखते हैं कि मान लो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो r वेक्टर के घटते हुए डायरेक्शन में, तो लोग डायरेक्ट नेगेटिव लगा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, फोर्स देख रहे हैं इधर लग रहा है और लाना हमें इधर है, तो हमने F में dx में एंगल देख लिया 180 डिग्री। तो ये वैल्यू कितना हो गया, माइनस F dx। ये वैल्यू कितना हो गया, माइनस F dx। अब एक काम करो, देखो dw बराबर फोर्स बराबर फॉर्मूला जो होता है, फोर्स इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है किसी टेस्ट चार्ज के हिसाब से QE, ये तो सभी को पता है। किसी टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना लगता है, QE। तो हम इस F को रिप्लेस कर देंगे किससे, QE से, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमारा Q है। तो ये हो जाएगा QE इंटू में क्या हो जाएगा dx, माइनस तो है वो रहेगा। और अब हम लोग एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखेंगे। तो हमने अभी अभी आपको समझाया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है सोर्स चार्ज के कारण। तो फॉर्मूला मेरा कुछ ऐसा बनेगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सोर्स चार्ज का मॉड, अब बाई दूरी का स्क्वायर। तो फिलहाल तो हम काम कहां कर रहे हैं, P से Q, काम कहां कर रहे हैं, P से Q। तो P का दूरी यहां से कितना है, इसको R में इसको x मान लो, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं x।
तो देखो ये दूरी हमने यहां से यहां x मान ली, तो ये दूरी कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, और टेस्ट चार्ज कितना है स्मॉल q, और यहाँ पे क्या रह जाएगा dx। अब बस खाली इसको इंटीग्रेट कर देंगे, नेटवर्क मिल जाएगा b से a, इसे डिवाइड करेंगे हमको आंसर मिलेगा। तो आप इन सारी बातों को नोट कीजिए, बोलो फाइनली आंसर की ओर चलते हैं। देखिए हम लोगों ने वर्क की स्मॉल वर्क की वैल्यू निकाली, लेकिन हमें वर्क चाहिए कहां से कहां, b से a। तो टू गेट टोटल वर्क वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। टू गेट टोटल वर्क इन मूविंग, चार्ज को मूव करना है, मूविंग द चार्ज फ्रॉम B to A, we will integrate the above equation। अब हमने आपको पिछले क्लास में भी इंटीग्रेशन बताया था इस तरह का। तो dw का इंटीग्रेशन w कहां से कहां तक, b से a, तो ये वर्क आ जाएगा b से कहां तक, a तक का। इधर का इंटीग्रेशन का लिमिट बताइएगा क्या होगा, हम वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन का लिमिट सोचिए सब लोग, q बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो देखो वेरिएबल कौन है, dx यानी कि दूरी, लाना कहां से कहां है, b से। तो वेरिएबल कौन है, dx दूरी, तो दूरी का लिमिट जाएगा। तो b तक की दूरी कितनी है rb, और a तक का दूरी कितना है ra। तो बस सिंपली इसका इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा rb से लेकर ra तक। याद करो पिछला जो हम लोग डेरिवेशन किए थे तो इन्फिनिटी से लाए थे, तो लिमिट था इन्फिनिटी से लेकर a तक। यही तो सिंपल था कॉन्सेप्ट है वहां पे। तो थोड़ा सा खाली किस पे आया डिफरेंस, आपको लिमिट में डिफरेंस आया। तो जो भी कांस्टेंट टर्म में हमने क्या कहा था बाहर कर दो, तो कौन कौन कांस्टेंट है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q, ये चला गया बाहर, rb से लेकर ra तक। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो x पावर -2 हो जाएगा। और हमने कहा था कि जब भी ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए तो हम लोग पावर में एक जोड़ते हैं, उतना ही से डिवाइड करते हैं। तो याद होगा आपको x पावर -2 का इंटीग्रेशन होता था -1/x। तो वर्क फ्रॉम b टू a का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है q और q, और इंटीग्रेशन क्या हो गया इसका -1/x, और एक माइनस बाहर में है तो वो हो जाएगा प्लस। जिनको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है पिछला लेक्चर उन्होंने देखा होगा, वहां हमने इसका इंटीग्रेशन करके बताया था rb से लेकर के कहां तक, ra तक। अब बारी बारी से दोनों लिमिट रखेंगे, पहले रखेंगे अपर लिमिट फिर रखेंगे लोअर लिमिट। तो हमें वर्क मिल गया b से कहां तक का, a तक का। कितना मिल गया वर्क, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q डिवाइडेड बाई 1/ra माइनस 1/rb। लेकिन हमें वर्क के अलावा कहां तक जाना था, तो हमें जाना था पोटेंशियल डिफरेंस तक। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस तक जाना था तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 निकाल रखा था, VA माइनस VB बराबर, हमने कहा था अगर आपको A से B का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो पहले वर्क निकाल दो कहां से कहां, B से A। वर्क निकाल दो और उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो। वर्क निकाल के टेस्ट चार्ज से डिवाइड, तो वर्क है मेरे पास, और टेस्ट चार्ज Q से डिवाइड करेंगे तो Q खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RA माइनस 1/RB। यही होता है दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का मेन फॉर्मूला। जहां से जहां आपको जाना है वहां से वहां तक का वर्क निकालिए और उसको कर दीजिए डिवाइड। तो यही आपका कंप्लीट डेरिवेशन है। यूनिट तो आपको पता ही है, यूनिट होता है जूल पर सेकंड या वोल्ट। उसके अलावा देखो पिछले केस में इस केस में कहां सिमिलरिटी है, तो हम इन्फिनिटी से लाए थे, यानी जो मेरा बी पॉइंट था अगर इनफाइनाइट पे चला जाए तो पिछला डेरिवेशन बन जाएगा। बी को अगर इनफाइनाइट कर दो तो 1 बना इनफाइनाइट 0, फॉर्मूला बन जाएगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/RA। तो दोनों में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर पिछला डेरिवेशन आता है तो ये वाला भी आ जाएगा, सिर्फ लिमिट का फर्क है, सिर्फ लिमिट का फर्क है। देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है तो 10th लेवल का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको सीख लेना है ताकि आपको बाद में साइन कन्वेंशन को लेकर प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इफ 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल्स टू 4 कूलम फ्रॉम अ प्लेस। ठीक है, मूव किसे करना है, 4 कूलम को, मतलब यही आपका टेस्ट चार्ज हो गया, फ्रॉम अ प्लेस, एक जगह से, वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट। देखो आपको फिगर बना लेना, मान लो ये A है और यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और यहां से हमें मूव करना है 10 वोल्ट -10 टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V।
मान लो हमें ए से लाना है बी, जहां का पोटेंशियल कितना है VB, या इसका वैल्यू कितना है V, और ये है ए का पोटेंशियल -10 वोल्ट। 10th क्लास का क्वेश्चन है बिल्कुल। फाइंड द वैल्यू ऑफ V, ये V हमें पता करना है। मूव जिसे करना है उसकी वैल्यू 4 कूलम है, यानी जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो 4 कूलम है, जो कि मूव होगा। अब वर्क भी दे रखा है। ये क्वेश्चन देने का लॉजिक ये है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि जब हम A से B जाएंगे तो क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, B से A जाएंगे तो क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे। वर्क कहां से कहां ले जाना है, A से B, तो वर्क फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VB एंड VA। गलती से VA माइनस VB मत लिख दीजिएगा। यही लॉजिक आपको समझा रहे हैं तब से हम, और इसी बात पे फोकस कर रहे हैं इस क्वेश्चन के जरिए। जब आप A से B का वर्क ले रहे हो, क्वेश्चन कह रहा है A से B जाइए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, इस प्लेस से इस प्लेस, तो हमने इस प्लेस को A माना, इस प्लेस को B माना, मतलब हम गए A से B, तो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA लिखेंगे। गलती से अगर VA माइनस VB लिख दोगे ना, उल्टा कर दोगे, सारा आंसर उल्टा हो जाएगा, सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो जब आप A से B गए तो VB माइनस VA। अगर हम इसको B मानते, इसको A मानते, तो हम आते A से B, हम आते B से A, तो VA माइनस VB लिखते। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पॉइंट को क्या नाम देते हो, वो आपके ऊपर है। आपको निकालना ये V है, यानी आपको पोटेंशियल निकालना है B का। वर्क दे रखा है, कितना वर्क करना पड़ा, 100 जूल। टेस्ट चार्ज 4 कूलम। B का पोटेंशियल निकालना है, A का पोटेंशियल -10 वोल्ट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या चलो एक बार तुम्हारे लिख देते हैं, -10 वोल्ट। कितनी बार में चला गया, 25 बार में। अब यहां पे देखो ये है किसमें, माइनस और माइनस प्लस, इधर आके फिर से क्या हो जाएगा, -25 में से 10 गया तो 15 वोल्ट, यानी B पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, जो V का वैल्यू होगा, वो आंसर कितना होगा, 15 वोल्ट। तो बहुत एक बेसिक क्वेश्चन हमने आपको बताया। अगर यही सवाल में टेस्ट चार्ज का वैल्यू बदल देगा, वो देख लीजिएगा क्या होता है। टेस्ट चार्ज ऐसे हम बोलते थे +1 कूलम मानने के लिए, हो सकता है कुछ दे बोलेंगे। अगर आपको कह देता कि वर्क का वैल्यू कुछ और है, वो हम चेंज करते। अगर आप यहाँ पे नोटेशन चेंज कर देते, कोई इसको ए मान लेता, कोई इसको बी मान लेता, कोई इसको ए मानता, इसको बी मानता, तो वो उसी हिसाब से इस फॉर्मूला को सेट करेगा। जब ए से बी जा रहे हो तो VB माइनस VB, और जब B से A जाएंगे तो VA माइनस VB, यानी उस हिसाब से आपको सेट करके सॉल्व करना है। नहीं तो जहां ये 15 आया वहां 35 आ जाएगा, फिर आपका सारा लॉजिक गड़बड़ हो जाएगा। इसको नोट करिए, और इसके जस्ट बाद हम आपको इस टेस्ट का क्वेश्चन देते हैं। थोड़ा दिमाग उसमें लगाना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको सेंड करना है, इसे आप नोट कीजिए। देखिए थोड़ा सा एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन हम आपको देते हैं। जो हमने आपको पढ़ाया उस थ्योरी को बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा, इसका आंसर आपको तुरंत मिलेगा। और ये है आपका टेस्ट 4 का क्वेश्चन, यानी आज के लेक्चर से रिलेटेड प्रश्न। क्वेश्चन क्या है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसके एक कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है 12 × 10⁻⁹ कूलम ए पे रखा हुआ है, और आपको वर्क कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ चार्ज 4 कूलम फ्रॉम कॉर्नर B टू C, B से C तक 4 कूलम के चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ये आपका सवाल है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप पूरा सॉल्व करके और इसका सॉल्यूशन हमें सेंड कीजिएगा। हम अब चलेंगे फर्दर आगे टॉपिक की ओर। देखिए अब हम आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रखने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसका रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन करने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है, इसका सब कुछ कंटेंट वगैरह सबको इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए आपने डाइपोल के बारे में पिछले चैप्टर में सुन रखा था, वो डाइपोल अब यहाँ पे इन्वॉल्व होने जा रहा है। और चूंकि हम लोग वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की बात करते थे, इस चैप्टर में बात हो रही है पोटेंशियल की। तो बात पोटेंशियल की होगी इस बार किसी डाइपोल के कारण। डाइपोल क्या होता था, एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पे दो लाइक और इक्वल एंड अपोजिट नेचर के दो चार्ज बहुत कम दूरी से सेपरेटेड होते थे, और उसके कारण हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। लेकिन टॉपिक क्या है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि बोर्ड के एग्जाम में ये डेरिवेशन आता है। तो हमने क्या क्या माना है उसका हम डायग्राम बनाते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। तो देखिएगा जरा, हमारे पास में एक AB है, एक डाइपोल है। हमारे पास में AB एक डाइपोल है। A पॉइंट पे -q चार्ज है और B पॉइंट पे इसके +q चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा -q से +q। O जो है वो इसका सेंटर है। O क्या है इसका सेंटर, O बी द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और हम देखो पिछले
पिछला जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था उसमें दो था, एक था हमको डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर निकालना था इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इस चैप्टर में हम दोनों अलग अलग नहीं निकालेंगे, हम एट एनी पॉइंट निकाल देंगे, वहां से आप एक्सियल इक्वेटोरियल निकाल सकते हो, उसका हम तरीका आपको बता देंगे। यानी जो भी डेरिवेशन है वो कुल मिला के पिछली डेरिवेशन में 3-4 डेरिवेशन हो गया था, तो यहाँ 3-4 ना करके सीधा एक ही में सारा काम आपका हो जाएगा। देखो कैसे, हम इस डाइपोल के कारण कहीं पे कोई पॉइंट पी लेते हैं, कहीं पर भी, ये ना एक्सियल पर है ना इक्वेटोरियल पर है, ये कोई पॉइंट है पी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ये कोई पॉइंट पी है जो कि इस डाइपोल के सेंटर से r दूरी पर है, r दूरी पर है, और इस पॉइंट P पे इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कुछ पोटेंशियल A पे रखे हुए चार्ज का होगा, कुछ पोटेंशियल B पे रखे हुए चार्ज का होगा, तो आपको पॉइंट P पे जानना है पोटेंशियल दोनों चार्ज के कारण। और हमने ये मान लिया है कि एंगल POB ये जो है ना, ये एंगल हमारा है थीटा। अब देखो इस दूरी को, डाइपोल का टोटल लेंथ यहाँ सेंटर टू सेंटर लेते थे, ये स्मॉल a और ये स्मॉल a, तो फिगर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है और सारी बातें हमने यहाँ पे लिख भी रखी हैं। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे A के कारण P पे, फिर निकालेंगे B के कारण P पे, और दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। दोनों का क्या कर देंगे, हम लोग समेशन ले लेंगे। तो देखो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले A से P को मिला दो डॉटेड लाइन से, और B को भी P से मिला देते हैं डॉटेड लाइन से। पोटेंशियल लिखते हैं पॉइंट P पे, पॉइंट P पे पहले A के कारण चार्ज के, फिर P का पोटेंशियल B पे रखे हुए चार्ज का। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A। इसे हम लोग VA से डिनोट करेंगे, यानी पोटेंशियल P पॉइंट का कहां पे रखे हुए चार्ज कारण, A पे रखे हुए चार्ज कारण। फॉर्मूला क्या होता था पोटेंशियल का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज, प्लस हो कि माइनस हो साइन के साथ रखते थे, माइनस Q बाई दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, AP, ये दूरी कितनी हो गई AP। इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह कोई लफड़ा तो है नहीं, तो स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए सॉल्व करना बहुत आसान है इसको। तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लिया P पे A के चार्ज के कारण। अब हम लोग सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट B, और जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। कंप्लीट नोट्स आपको बोर्ड से मिल रहा है, आप बस इसको लाइन वाइज ऐसे ही उतारते जाना। तो ये हो जाएगा VB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कहाँ का लेंगे, B का, तो B का चार्ज आपको दिख रहा है कितना है, प्लस Q, और कहाँ जाना है, P पे, तो B से P तक की दूरी पता होनी चाहिए, यानी कि BP। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A का पोटेंशियल आ गया P पे, A पे रखे हुए चार्ज का पोटेंशियल P पे आ गया, B पे रखे हुए चार्ज के कारण P का पोटेंशियल आ गया। नेट पोटेंशियल के लिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी, कितना होना चाहिए, उसको हम V मान लेते हैं, जो हमें निकालना है VA अब प्लस B। ठीक है, पहले आप इन बातों को नोट करेंगे, उसके बाद इस डेरिवेशन को आगे प्रोसीड किया जाएगा। देखिए हमें नेट पोटेंशियल के लिए A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल को करना है ऐड। तो A का पोटेंशियल नेगेटिव में आया और B का पोटेंशियल पॉजिटिव में आया, तो हम पॉजिटिव वाला पहले लिख देते हैं, नेगेटिव वाला बाद में लिख देते हैं। तो देखिए V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, दोनों का हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया। ये चलो आपकी सुविधा के लिए हम पूरा लिख ही देते हैं, Q अब बटा में AP अब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा BP। अब V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन आ गया, 1/BP माइनस 1/AP। अब ना हमें AP पता है ना हमें BP पता है, उसके लिए अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। हमें AP और BP का वैल्यू पता होगा तब हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो हमें पता क्या करना है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फिलहाल फर्स्ट। इन ऑर्डर
ध्यान से समझना क्या करने वाले हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीपी एंड एपी वी विल ड्रॉ perpendicular from point A and B on line OP। और वो परपेंडिकुलर कैसे लिया जाएगा वो समझिएगा। देखिएगा, हमें पता करना है एपी और बीपी, तो हम लाइन ओपी पे, ये जो लाइन ओपी है, ये जो लाइन ओपी है पीछे तक, इस लाइन ओपी पे अब हम लेने वाले हैं परपेंडिकुलर। ओपी समझिए या पीओ समझिए। तो देखिए, हम ए से परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से ले रहे हैं नीचे की ओर, और ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये स्मॉल ए दूरी है, ओ से लेकर ए तक की दूरी, ये 90 डिग्री, इसको नाम दे दिया एम, और बी से भी परपेंडिकुलर देंगे, वो हम इधर देंगे। यही कंस्ट्रक्शन का रूल है, इसको याद रखिएगा। इसके पीछे के लॉजिक में जाने से कोई फायदा है नहीं। बी, इसको नाम देते हैं एम। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ओ एम और इस ओ एम की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो देखिएगा जरा, इन ट्राइंगल ओ ए एम कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। देखिए तो जरा, ओ एम जो है वो बेस है, परपेंडिकुलर तो ए एम है, परपेंडिकुलर बी एम है। ओ एम क्या है, बेस, तो बेस पता करना है, तो कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस, यानी ओ एम अब बटा में ओ ए। तो यहां से ओ एम की वैल्यू जो है ना, ओ एम की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए कॉस थीटा, यानी आपका जो ओ एम आया वो ए कॉस थीटा आया। और अगर आप इस ओ एम को पता करोगे तो ये भी क्या है, तुम्हारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो सिमिलरली, या आप इसको एंड करके लिख लीजिए, ओ एम कितना आया, ए कॉस थीटा, तो आपका जो ओ एन आएगा वो भी कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा। अब इन दोनों वैल्यूज को निकाल के हमें क्या फायदा है वो समझिएगा। देखिए, ये जो ए से बी तक की दूरी होती है जिसको हम डाइपोल लेंथ बोलते थे, तो याद होगा आपको, हमने कहा था जो डाइपोल लेंथ होता है वो काफी छोटा होता है, क्योंकि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच की दूरी बहुत कम होती है। और ये जो डिस्टेंस होता है जहां हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल या फील्ड, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इट मीन्स आर का वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डाइपोल लेंथ। तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो ए से लेकर के पी तक का वैल्यू है ना, उसको लगभग हम बराबर बोल देंगे पी से लेकर के एम तक। एपी इज इक्वल्स टू पी एम एंड बीपी इज इक्वल्स टू पी एम। और अब हम यहां से फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। तो जो बात हम करने वाले वो हम लिख देते हैं, हेंस द डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल in comparison to distance r। डिस्टेंस r, आप पहले इतनी बातों को नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें करना क्या है। देखिए, हमने आपको यह कह दिया कि डाइपोल लेंथ बहुत कम है r के रेस्पेक्ट में। अगर बहुत कम होगा तो हम क्या यहाँ पे assumption लेंगे वो ध्यान दीजिएगा। देन ये जो दूरी है ना, a से लेकर p तक, ये दूरी जो है AP, ये लगभग हम बराबर मान लेंगे पीएम के। किसके बराबर, पीएम के। और जरा इस पीएम को ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं ओपी अब प्लस ओएम, लिख सकते हैं ना, ओपी प्लस ओएम इक्वल्स टू पीएम, जो लगभग किसके बराबर, एपी के बराबर। तो देखिए तो जरा, इसका वैल्यू क्या ऐसा आ जाएगा, ओ से लेकर पी तक का वैल्यू आर, और इसका वैल्यू था ए कॉस थीटा, जो आपने अभी निकाला था, ए कॉस थीटा। सिमिलरली उसी तरीके से हम एपी को अगर पीएम के बराबर बोलेंगे तो जो हमारा दूरी था ना बीपी, उसको लगभग बराबर किसके बोल देंगे, पीएम के। किसके बराबर, पीएम के। और पीएम को हम ऐसा लिख सकते हैं ओपी माइनस ओएन। ओपी में से अगर ओएन चला जाएगा, ओपी में से अगर ओएन चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, ओपी में से ओएन पीएन बचेगा, यानी आर माइनस ए कॉस थीटा। तो अब आपको एपी भी मिल गया और अब आपको बीपी भी मिल गया, जो हमें फाइंड करना है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन किया गया, या परपेंडिकुलर दिया गया। इसी स्टेप को एग्जाम में आपको याद रखना है डेरिवेशन के समय। अब आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल्स टू क्या था, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई बीपी माइनस 1 बाई एपी। तो 1 बाई बीपी
यानी r माइनस ए कॉस थीटा, यही था ना। अब माइनस ये एपी वाला किसमें था, नेगेटिव में, तो 1/r प्लस ए कॉस थीटा। अगर इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते तो हम लोग अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एलसीएम कैसा हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके अलावा अब यहां पे नीचे आइए, क्या हो जाएगा, यहां पे बचेगा r प्लस ए कॉस थीटा और माइनस है, माइनस r माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा। तो यहां से r से r हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां तक नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं फर्दर आगे। देखिए यहां तक तो आगे कैंसिल हो गया, तो v इक्वल्स टू यहां से क्या होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लो, q, ठीक है। a cos थीटा को कह देंगे 2a cos थीटा, डिवाइडेड बाई नीचे में क्या बच गया, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा पिछला चैप्टर आप याद कीजिए, आपको शायद याद होगा, पुट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको याद होगा। वो होता था कोई एक चार्ज और डाइपोल लेंथ q इंटू 2a, एक चार्ज उठा लीजिए और डाइपोल लेंथ से गुना कर दीजिए, तो वो होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि p। तो q इंटू 2a की जगह पे p कह दें तो v बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें वैल्यू देता है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का किसी भी एंगल पर। थीटा इज द एंगल। अगर आपको मान लो कह देगा ये पॉइंट P जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, पोटेंशियल क्या होगा, तो थीटा की जगह पे 60 रख देंगे। तो ये आ गया किसी भी पॉइंट का, ये डेरिवेशन है एट एनी पॉइंट वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एट एनी पॉइंट तो आ गया, लेकिन हमें जानना है कहां का, या तो एक्सियल लाइन का या जानना है इक्वेटोरियल लाइन का। तो बस थीटा को वेरी करो, देखो ऐसे है P, अगर ये थीटा 0 हो जाए तो मेरा P पॉइंट ए बी लाइन पर आ जाएगा, मतलब एक्सियल लाइन। और अगर ये थीटा बढ़ते बढ़ते 90 हो जाए तो कौन सा हो जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन। आपको याद होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल लाइन, और उसी एक्सिस पे, जो एक्सिस पे होता था डाइपोल मिलाने वाला जो लाइन होता था उसको बोलते थे एक्सियल लाइन। तो सिर्फ थीटा को 0 कर देंगे तो एक्सियल का वैल्यू, 90 कर देंगे तो इक्वेटोरियल का वैल्यू। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम दोनों केस को डील करते हैं, चलते हैं आगे। देखिए अब इससे रिलेटेड दो डेरिवेशन हम आपको बताते हैं, कि एक्सियल वाला और एक इक्वेटोरियल वाला। तो देखिए सबसे पहले हमने दोनों आपको टॉपिक लिख रखा था कि टाइम थोड़ा हमारा बचे। पहला केस, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, यानी P पॉइंट कहां घूम के चला है, एक्सियल लाइन। तो थीटा क्या हो जाएगा बोलिए इस केस में, इन दिस केस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो जो V निकलेगा वो एक्सियल लाइन का निकलेगा। तो जैसे ही यहाँ थीटा 0 करोगे तो P cos 0 क्या हो जाएगा, 1, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा में r स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा cos 0 1 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हो गया एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला। लेकिन याद रखिएगा हमने आपको क्या बोला था कि जो डाइपोल लेंथ होता है वो r के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है। तो अगर इस a को बहुत कम कर दे फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल मेरा बहुत कम हो जाए, लेंथ बहुत कम हो जाए, मतलब शॉर्ट डाइपोल कहने का मतलब r इज वेरी ग्रेटर देन a। तो अगर a से r का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो r में से a को घटाएंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो v एक्सियल का फॉर्मूला जो आप यूज करोगे वो क्या है, ध्यान रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा r स्क्वायर। ये याद रखना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल लाइन पर शॉर्ट डाइपोल के कारण होता है, और जनरली जो हमें मिलता है वो शॉर्ट डाइपोल ही होता है। शॉर्ट डाइपोल नहीं कहेगा तो ये फॉर्मूला। अब केस 2 में है व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो थीटा इस केस में कितना लेंगे, 90 डिग्री। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो v इक्वेटोरियल का जरा वैल्यू देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos 90, cos स्क्वायर 90। तो देखिए तो जरा यहाँ पे cos 90 का वैल्यू सभी को पता होगा। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ गया, 0।
बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और सीबीएसई बोर्ड में जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके लिए, एक बार सीबीएसई बोर्ड ने 1 मार्क्स के सवाल में ये पूछा था कि मेरे पास में एक टेस्ट चार्ज है, समझना अच्छे से, मेरे पास में क्या है, टेस्ट चार्ज है, और उसे हमें डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मूव कराना है। मेरे पास में एक टेस्ट चार्ज है, हम इस फिगर को मिटाते हैं और आपको सिचुएशन समझाते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि सारा फिगर वगैरह तो आपको बना हुआ है, ये सारा तो नोट करने का टाइम आपको मिले। क्वेश्चन आप पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक डाइपोल है और उसका ये परपेंडिकुलर लाइन है। कहता था डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन पर किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर डाइपोल के किसी टेस्ट चार्ज को मूव करने कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको तो पता है ना, पोटेंशियल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बटा चार्ज। तो V बराबर फॉर्मूला हमने आपको क्या सिखाया था, वर्क डन बाई चार्ज। वर्क आपको निकालना था, वर्क बराबर पोटेंशियल गुना चार्ज। देखिए तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और आप अभी देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का मतलब इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का मतलब इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव कराओगे जब पोटेंशियल ही नहीं है तो वर्क क्या होगा, जीरो। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपके सीबीएसई बोर्ड के 1 मार्क्स का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल था। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो हमने बोला इसे आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेना, फिर ये डायग्राम बना के वर्क जीरो कर लेना। हो सकता है ये क्वेश्चन कहीं फिर आपको मिल जाए, किसी कंपटीशन के एग्जाम में मिल जाए। डायरेक्ट वर्क को क्या रखना, जीरो, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। इन सारी बातों को नोट करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे फर्दर अगले लेक्चर में। देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, पहले जल्दी जल्दी कुछ थ्योरीज कंप्लीट कर रहे हैं, फिर एक बार एक न्यूमेरिकल का पूरा सेशन हो जाएगा, उसमें हम आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल कर देंगे, एनसीईआरटी का हो चाहे कहीं का भी हो। अभी सिर्फ आप थ्योरीज को समझिए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देख लीजिए। अब एक आध लेक्चर और ऐसा होगा, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं।